ओम शांति। सूरदास का भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। भक्ति का आंदोलन जो है भारतीय जनमानस में बहुत पहले से ही था। बाबा ने जैसे ज्ञान से बताया तो द्वापर युग से ही हमने क्या किया, भक्ति आरंभ की, सबसे पहले की। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ी सी शिथिलता आती चली गई। शिथिलता होती है, थोड़ा सा अलबेलापन आता चला गया। उसके अंदर उतनी तीव्रता नहीं रही, भाव थोड़े थोड़े बंटने लग गए। अच्छी प्रकार से जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ वो करीब 7वीं-8वीं शताब्दी से माना जाता है, शंकराचार्य के समय से। शंकराचार्य क्योंकि केरल में हुए और कई लोग जो ये कहते हैं कि भक्ति दुख का परिणाम थी या हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए उसके कारण भक्ति के अंदर यहाँ उत्तरी भारत के लोग थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रखने लग गए, लेकिन ऐसा नहीं था। क्योंकि भक्ति का आरंभ दक्षिण भारत से हुआ। वहाँ पर जो संत थे, आलवार संत और नैनार संत, दो प्रकार के संप्रदाय आते हैं भक्ति में, जिन्होंने भक्ति का आरंभ किया। उसमें फिर बहुत सारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स में वो बंट गए। कोई वल्लभी संप्रदाय हो गया, कोई राधा वल्लभी हो गया, कुछ अद्वैतवादी हो गए, कुछ एक ईश्वरवादी हो गए। बहुत प्रकार का विस्तार हुआ। भक्ति को थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज्ड जो रूप है, भक्ति को एक सही तरह से संस्थागत रूप जो है वो शंकराचार्य के आने के बाद फिर मिला। शंकराचार्य जी का जो कार्यकाल था वो 8वीं शताब्दी में है। बहुत थोड़े से टाइम में शंकराचार्य जी ने भक्ति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, जिसमें हमारे बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर जिनको हम जानते हैं, वो 4 उन्होंने पूरे भारत के अंदर पीठ स्थापित की और उनके द्वारा भक्ति को एक संस्थागत रूप दिया। पहले कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। इसलिए बाबा भी कहता है कि शंकराचार्य का जो संन्यास धर्म है उस 1500 साल के आसपास हुआ। तो 1500 साल एक मोटा मोटा आइडिया है। इसके बाद शंकराचार्य जी ने निराकार ब्रह्म की स्थापना की कि भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है, वो निराकार है, वो ज्योतिर्बिंदु है, वो शिवलिंग के रूप में है, किस रूप में है एग्जैक्टली नहीं पता था, सही क्या है उसका स्वरूप वो आज राजकुमार जी ने आपको बताया होगा भगवान का रूप क्या है। तो उसके पीछे पहले से ही बहुत मंथन, चिंतन, दर्शन और इसके साथ साथ आत्मिक बल के आधार से जितना जितना संतों की अपनी सीमाएं थी, उन सीमाओं में उन्होंने सभी को जागृत करने की, सभी को शिक्षित करने की कोशिश की अपनी तरफ से। और इसके बाद शंकराचार्य जी का, क्योंकि कोई भी जो धर्म स्थापक आता है तो थोड़े से दिन तो बाबा ने जैसे बताया कि उसकी भी सतो रजो तमो अवस्था चलेगी। तो शंकराचार्य जी के निराकार ब्रह्म के कारण, अद्वैतवाद के कारण, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है जो सत्य है, बाकी संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। ये उनकी बड़ी एक स्थापना थी और उन्होंने यही कहा कि वो निराकार है। वो निराकार करते करते धीरे धीरे उसके अंदर भी अवसान होता चला गया, उसके अंदर भी गिरावट आती चली गई और उसमें भी बहुत सारे जो छोटे छोटे भागों में बट गया, वो बहुत अपनी मनमानी करने लग गए। फिर वो निराकारिता जो थी वो व्यभिचारिता की तरफ बढ़ने लगी। तो उसके बाद जनमानस के लिए कुछ न कुछ निराकारी से तो बात बनेगी नहीं ना, और वो निराकारी भी सही रूप में क्या निराकार है उसका उनको कुछ पता नहीं था। तो इसलिए सब लोग थोड़े से भ्रमित से हो गए। तो उसी में बहुत से साधु संत हुए जिन्होंने अपने अपने मठ पंथ स्थापित करने शुरू कर दिए, जनता को अलग अलग तरह से लूटना और उनका शोषण करना शुरू कर दिया। तब फिर कुछ संतों की एक, जैसे इसी में निराकार ब्रह्म के बारे में नानक जी भी आते हैं, उसके अंदर कबीरदास जी भी आते हैं, हरिदास जी भी आते हैं,
उसके बाद ये देखा आम जनता इससे फिर निराकार ईश्वर से कटने लग गई। तो फिर एक दूसरा दौर आया भक्ति का, जिसके अंदर साकार ब्रह्म की स्थापना हुई। क्योंकि हम भी वैसे क्या हैं, सभी भावपूर्ण इंसान है ना, तो निराकार के प्रति अपने भावों को कैसे व्यक्त करें? हम सब लोग किस प्रकार के जीवन को जीते हैं? प्रवृत्ति मार्ग को, जिसको बाबा ने कहा ना प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है हमारा भी। अभी राजयोग भी बाबा जो सिखाते हैं वो एग्जैक्टली राजयोग नहीं है। राजयोग की अपेक्षा वो प्रेम योग है हमारा। बाबा के प्रति भी हम क्या करते हैं? अपनी भावनाएं ही तो व्यक्त करते हैं ना। वो बाबा है, वो हमारा बाबा है, वो 5000 साल के बाद आता है, वो हमारा सब कुछ करने वाला है, वही एक बाप दूसरा न कोई। ये सब चीजें भी क्या है? ये भावनाओं को उसकी तरफ मोड़ने की एक विधि है। तो हमारा भी वास्तविक रूप से क्या है? वो प्रेम योग है। निरा कोरा जो निराकार ब्रह्म को याद करने वाला जो योग है, उस प्रकार का योग नहीं है। तो धीरे धीरे फिर इसकी स्थापना हुई कि आम आदमी को तो क्या चाहिए भाई, बहन जी हैं, बहुत साल के बाद मिली है, मेरी बहन है, तो उसका ये तो मैं फोटो देखूंगा तो उसको याद करूंगा ना, या फिर वो मिलेगी तो उसको याद करूंगा, तो उसको बताऊंगा मुझे कितनी याद आई आपकी, मुझे कितना अभाव महसूस हुआ आपका, आप कितने अच्छे हैं। ये सब बातें किसको कहें, है ना? ये सब बातें एक भक्त भी है तो उसकी तो सारी भावनाएं तो है ही ना, किसको कहे वो? इसलिए साकार ब्रह्म की स्थापना हुई कि ब्रह्म जो है वो भी हमारे जैसा ही है, साकार है, उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। उसमें फिर मुख्य रूप से दो नाम उभरे। एक पहले सूरदास जी ने जिनकी स्थापना की वो श्री कृष्ण जी थे। वैसे भी देखो भक्ति के अंदर उसके बाद उसके बारे में आगे आएंगे। दूसरा उसमें तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी ने राम की स्थापना की कि श्री रामचंद्र जी जो हैं, जिनके रामचरितमानस के आधार से हम रामलीला देखते हैं, उनके चरित्रों का गायन सुनते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो दो देवता थे, यानी कि त्रेता तक उन्होंने कवर किया। सूरदास जी को सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास जैसे भी बताया। सूरदास जी सूर्य क्यों कहे? क्योंकि वो गायन भी किसका कर रहे हैं? किसका गायन कर रहे हैं? सूर्यवंशी का गायन कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण की बातों में, श्री कृष्ण की लीलाओं में, श्री कृष्ण की बहुत सारी गतिविधियों में, उनकी अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा उसमें गुंजाइश है, जिसमें एक आम आदमी, उसमें भी एक आम गृहस्थ, उसमें भी एक आम माता, जिसमें अपने भावों का साकार रूप देख सकती है। क्योंकि माँ को क्या चाहिए? माँ को पति से ज्यादा लेना देना नहीं है, उसको सबसे ज्यादा जुड़ाव किससे होता है? बच्चे से होता है। इसलिए आपने देखा होगा श्री कृष्ण की वो सारी जो भी गतिविधियां हैं उन सब की पूजा होती है, राम की नहीं होती है, श्री कृष्ण की होती है। क्योंकि उसके साथ बहुत सारे नटखटपना जुड़ा हुआ है, उसके साथ बहुत सारी निर्दोषता जुड़ी हुई है, उसके साथ बहुत सारे उसके जो भावुकता के साथ साथ इनोसेंसी जिसको कहेंगे वो जुड़ी हुई है। तो वो एक माँ के जो भाव व्यक्त करने का तरीका होता है, उसके लिए वो एक आलंबन का रूप काम करता है। आलंबन होता है एक सहारा, किसके आगे वो सारी चीजें करें। बच्चा भी किसी को चाहिए तो राम जैसा बच्चे की इच्छा कोई नहीं करता, है ना? बाबा भी क्या कहता है? कैसा चाहिए? कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए। पति भी कैसा चाहिए? कृष्ण जैसा चाहिए। भक्ति में भी राम को तो वैसे ही सेकेंडरी हो गया कि नहीं, वो नहीं चाहिए, है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी, ये सभी संगम युग के कारण है। क्योंकि बहुत सारा हमारा जो मैंने बताया ना, हमारा जो योग है वो भी कैसा है? प्रेम योग है। बाबा के साथ भावों को ही वो हमारा प्रतिफल के रूप में परिवर्तित करता है। हम जैसे जैसे भाव व्यक्त करते हैं वैसे ही भगवान किसका भाड़ा देने के लिए आता है? भाव का देने के लिए आता है। तो श्री कृष्ण के रूप की जो ये स्थापना है जो हम देखते हैं, सूरदास का टाइम 1500 ईस्वी के आसपास है। एग्जैक्टली 1478 में उनका जन्म हुआ और 1583 में उनकी मृत्यु हुई। ब्रिजमंडल में जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं पे एग्जैक्ट किसके घर में जन्म हुआ
और कौन सा गांव था वो उसके बारे में ज्यादा नहीं आता है। ये भी एक विशेष बात है कि वो जितने जितने महान भक्त हुए हैं उनका कोई, जैसे मीराबाई का है एग्जैक्टली थोड़ा सा, बाकी नहीं तो कबीर दास है, बाकी सूरदास है, तुलसीदास है, इन सब के अंदाजे लगाए हुए हैं। आज तक की भी रिसर्च में जिन्होंने बहुत सारी उसको ढूंढने की कोशिश की तो सभी उसके ऊपर एक मत नहीं होते हैं। तो सूरदास ने भगवान के सबसे बड़ा एक साहित्य की दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो भी साहित्य में एक विशेष रस की उत्पत्ति हुई, सूरदास से ही उनके कर्ता माने जाते हैं। वो था वात्सल्य रस। पहले 9 रस माने जाते थे, 8 रस माने जाते थे। 9वां रस जो वात्सल्य रस है वो भी सूरदास ने ही पैदा किया। जन्मांध थे ऐसा माना जाता है, लेकिन कुछ कहानियों में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत सुंदर थे देखने में और उनकी आंखें भी बहुत सुंदर थी। जब भिक्षा मांगने जाते थे तो किसी माता ने कहा कि भक्त तुम्हारी आंखें जो है ना वो बहुत सुंदर है। सूरदास जी को ये बात बहुत महसूस हुई कि ये चीज तो नहीं दिखनी चाहिए किसी को, मेरे अंदर सिर्फ मेरा भक्तपना दिखना चाहिए। मेरी आंखें सुंदर हैं कि मेरे हाथ सुंदर हैं कि मेरा चेहरा सुंदर है, ये चीज नहीं दिखनी चाहिए। अगले दिन कहते हैं कि वो जब भिक्षा मांगने गए तो अपनी आंखें निकाल कर ले गए और अंधे होकर गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण के अलावा उनको कुछ भी दिखाई दे, नहीं दे। तो इसलिए वो श्री कृष्ण के अंदर ही उसकी लीलाओं में ही डूबे रहना चाहते थे। और इसी कारण से कुछ की ये मान्यता है, बाकी अधिकांश की मान्यता है कि वो जन्मांध थे। कुछ की मान्यता इसलिए है कि उन्होंने जितने सूक्ष्म रूपों का चित्रण किया श्री कृष्ण की लीलाओं का, उतना सूक्ष्मता से कोई अंधा व्यक्ति कर नहीं सकता। लेकिन ये भी एक स्थापना है कि जिसको वरदान होता है उसके लिए ये स्थूल हमारे जो नेत्र हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बाबा का सारा काम कैसे चलता है, वो सारा अलौकिक दृष्टि से ही चलता है, दिव्य दृष्टि से ही चलता है। चाहे किसी को ट्रांस में भेजना है, किसी को स्वर्ग की सीनरियां दिखानी है, या फिर यहाँ भी ब्रह्मा बाबा को जो शुरुआत की विनाश का और स्थापना का और किस तरह से सब साक्षात्कार से ही करवाया, इन आंखों से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन उनके सबसे बड़ा योगदान, और उसमें भी हमें क्या सीखना है, हमें क्या देखना है कि कोई भी जो वरदानी आत्माएं हैं, आप सभी बहुत वरदानी आत्माएं हैं, है ना। अभी बाबा जो गीत चल रहा था अभी बाबा का बनाया हुआ दादाजी का, उसमें भी था ना कि हम सब आप सब क्या है, कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि छोटे मोटे जागीरदार के तो हकदार आप हो ही गए हैं जो क्लास करने के लिए आते हैं। इतनी इतनी श्रेष्ठ आत्मा तो आप हैं, उसमें से भी और क्या श्रेष्ठ बनते हैं वो आपके ऊपर। तो सूरदास जी के माध्यम से एक चीज और हम बहुत ज्ञान की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो देख सकते हैं कि अगर हमारी एक निष्ठता है और हमारी पूर्ण समर्पण की स्थिति है, एक निष्ठता और संपूर्ण समर्पण, तो भगवान हमें बहुत महत्वपूर्ण बना सकता है। जब एक अंधा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, वो कोई विद्वान नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सिंपल उनकी एक आस्था थी भगवान के लिए, और आस्था भी ऐसी आस्था कि पूरे उस समय से लेके 1500 ईस्वी से लेके आज 2000 सन 2000 कुछ हो गया ना, 2025 हो गया, इतने सालों में सूरदास जी की जो स्थापना है, जो मंतव्य उन्होंने दिया, जो पिक्चराइजेशन उन्होंने श्री कृष्ण की, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तित कर दे। इवन उनकी कविताएं इतनी उत्कृष्ट कोटि की हैं कि उनके अंदर जो छंदबद्धता है, उसके अंदर किसी शब्द, किसी मात्रा का भी हेरफेर कोई कर नहीं सकता है। इतनी एक्यूरेटली वो सारी चीजें उनके अंदर से निकली हैं। तो इसलिए इससे क्या सीखते हैं कि अगर हम, जो बाबा कहता है कि एक बाप दूसरा न कोई, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो राजाओं का राजा बनाने के लिए आया हुआ है। और हम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। ये सब तो उदाहरण हैं, चाहे वो तुलसीदास जी हैं, चाहे वो सूरदास जी हैं। तो इनसे हम ये भी सीख सकते हैं, और इसके साथ साथ ज्ञान के लिए, प्राप्ति के लिए, समय की पहचान के लिए, और बाबा के साथ किस तरह से सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का समय, सर्व प्राप्तियों का जो काल चल रहा है, उसमें किस तरह से हम अपने आप को श्रेष्ठतम बना सकते हैं, ये हर एक के पास अवसर है। तो वो समय ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास जी का बहुत व्यापक विषय है जिसके ऊपर कई घंटे तक भी बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल इतना ही। ओम शांति।